आकांक्षा एक छोटे से शहर की साधारण लड़की थी। आकांक्षा बड़े सपने देखने का शौक था। पढ़ाई खत्म करने के बाद आकांक्षा एक अच्छी नौकरी पाने का सपना देखा था। खाली समय में आकांक्षा अक्सर सोशल मीडिया पर समय बिताती थी। उसका ध्यान पढ़ाई और घर तक ही सीमित था, लेकिन सोशल मीडिया उसकी दुनिया को बड़ा और चमचमाता दिखाता था। एक दिन आकांक्षा की इंस्टाग्राम पर एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। यह रिक्वेस्ट किसी अभय शर्मा की थी। अभय की प्रोफाइल देखकर आकांक्षा दंग रह गई। महंगी कारें, विदेश यात्राएं, 5 सितारा होटलों की तस्वीरें। उसकी प्रोफाइल एक अमीर, स्टाइलिश और सफल व्यक्ति घर की बता रही थी। आकांक्षा ने अभय की रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। जल्द ही अभय ने आकांक्षा की एक फोटो पर कमेंट किया, आपकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। आकांक्षा यह पढ़कर मुस्कुरा उठी। उसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई। अभय बहुत ही मीठे शब्दों में बात करता था। वह हमेशा आकांक्षा की तारीफ करता और उसे खास महसूस कराता। धीरे धीरे उनकी बातचीत लंबी होने लगी। अभय ने बताया कि वह एक बड़े बिजनेसमैन है और उसका काम उसे अक्सर विदेश ले जाता है। आकांक्षा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे इस तरह समझता है। अभय ने कहा, तुम जैसी ईमानदार और मासूम लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। कुछ हफ्तों बाद अभय ने आकांक्षा से कहा, आकांक्षा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आकांक्षा, जो पहले ही उसकी बातों से प्रभावित थी, आकांक्षा भी अपने दिल की बात अभय को कह दी। एक दिन अभय ने आकांक्षा को फोन किया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। उसने कहा, आकांक्षा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं एक बड़े बिजनेस डील में फंस गया हूं और मुझे तुरंत 2 लाख रुपए चाहिए। जैसे ही डील पूरी होगी मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। आकांक्षा ने थोड़ा सोचा, लेकिन अभय पर उसे पूरा भरोसा था। उसने अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए। अभय ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद अभय ने फिर से फोन किया। इस बार उसने कहा, मुझे कस्टम ड्यूटी के लिए 1 लाख रुपए और चाहिए। यह डील मेरी जिंदगी बदल देगी। आकांक्षा, जो अब पूरी तरह से अभय पर भरोसा करती थी, उसने अपने माता पिता से झूठ बोलकर पैसे मांगे और उसे भेज दिए। अभय का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह पहले की तरह लंबी बातें नहीं करता और कभी कभी तो उसका फोन बंद मिलता। जब भी आकांक्षा उससे मिलने की बात करती, वह कोई न कोई बहाना बना देता। एक दिन आकांक्षा ने कहा, अभय, अब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। अभय ने कहा, अभी मेरा काम बहुत है, मैं बहुत बिजी हूँ। जैसे मैं काम से फ्री हो जाऊंगा तुम्हारे पास मिलने आ जाऊंगा। आकांक्षा को अभय का ऊपर शक होने लगा। उसने अपनी दोस्त नेहा से इस बारे में बात की। नेहा ने उसे बहुत समझाया, आजकल ऑनलाइन ठग बहुत होते हैं, हो सकता है अभय भी उनमें से एक हो। यह बात सुनकर आकांक्षा का दिल टूट गया। रो रो कर आकांक्षा का बुरा हाल हुआ। आकांक्षा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अभय की लोकेशन ट्रेस की और उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि अभय का असली नाम आदित्य वर्मा था। वह एक बेरोजगार आदमी था जो सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को फंसाता और उनसे पैसे ऐंठता था। अभय ने 15 और लड़कियों को इसी तरह धोखा दिया था। इस घटना ने आकांक्षा को अंदर से हिला दिया, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा की ताकि और लड़कियां इस तरह के जाल में न फंसें। आकांक्षा ने कहा, ऑनलाइन दुनिया जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। किसी अजनबी पर भरोसा करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना जरूरी है। ऑनलाइन प्यार और दोस्ती के जाल में फंसने से बचें। किसी भी अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। पैसे की मांग करने वाले ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगर आपको किसी पर शक हो तो तुरंत पुलिस की मदद लें। जागरूक रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।